और इसके साथ ही अब बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। एक बार फिर ममता बनर्जी के बोल बिगड़ गए हैं। जी हां, उनके बिगड़े हुए बोल अब सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर केंद्र सरकार को ही चुनौती दे डाली है। मामले में ममता ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे। ममता ने आरोप लगाया है कि इसकी आड़ में असली वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जिस तरह से ममता के बोल लगातार बिगड़ रहे हैं वो हमारे सामने है। ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि ममता बनर्जी के ये जो बिगड़े हुए बोल हैं, आखिर इससे जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है। आपको बताएं कि एसआईआर पर दीदी की केंद्र सरकार को धमकी है। जी हां, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा एसआईआर, ये ममता दीदी कह रही हैं। उनका कहना है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में हम किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे और उसी को लेकर के तल्ख टिप्पणी करती हुई ममता बनर्जी लगातार नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल अलग है। अब कैसे अलग है ये शायद ममता बनर्जी ही बता पाएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल अलग कैसे हो सकता है। एसआईआर की आड़ में वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, ये भी आरोप है ममता बनर्जी का। वो कह रही हैं कि एसआईआर पर केंद्र सरकार को तल्ख टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी जिस तरह से अपने बिगड़े हुए बोल के नाम से जानी जाती हैं, तो एक बार फिर उनके बोल बिगड़े हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। ममता बनर्जी सचिवालय में बैठकर धमकी दे रही हैं। ये बात है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी की टिप्पणियां, घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है। पलटवार करते हुए टीएमसी को सिर्फ घुसपैठियों के वोट का ही सहारा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी के बोल बार बार बिगड़ रहे हैं। असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेंगे, ये बात हमने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी देखी। इस चुनाव से पहले जिस तरह की बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई, हमने देखा कि जो पात्र मतदाता हैं उनके नाम नहीं हटे थे। बांग्लादेशियों के वोट कटने से अब ममता बनर्जी डर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। आम जनता को कोई समस्या इससे नहीं है, तो हमने पहले भी देखा कि आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो ओरिजिनल वोटर है, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनका नाम क्यों बात जाए, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनका तो नाम बात जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, इस सब तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है। अरे इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो रहा है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे। और इस खबर पर शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी हम जिस तरह से अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे और कहा भी जा रहा है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये इलेक्शन कमीशन अपनाता रहा है, ऐसे में ममता दीदी को आखिर दिक्कत क्या है? वाकई में क्या घुसपैठियों का डर अब ममता बनर्जी को सता रहा है? देखिए, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की सर्वे सर्वा हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि केंद्र सरकार के किसी फैसले का विरोध करना और तमाम उन निर्णयों का विरोध करना जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है वो अलग बात है। अब उससे आगे आकर संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन अगर एसआईआर कराती है पश्चिम बंगाल में, तो उस पर यह कहना कि नहीं होने देंगे और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो ममता बनर्जी को यह बात समझनी चाहिए कि वो किसी संगठन की मुखिया नहीं है, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश के मुखिया हैं। तो ऐसे में इस तरह की भाषा कहाँ तक हो चुका है। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बांग्लादेश से इनकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है और वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या इतनी, एक तरह से कहें, ये मुद्दा आज का नहीं है, दशकों से ये बात सामने आती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर रह रहे हैं। ये भी दावा किया जाता रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग मतदाता बन गए हैं अवैध तरीकों से। तो
तो अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या अगर मतदाता बन गए हैं कुछ इलाकों में, तो फिर अगर उनके नाम हटाए जाएं तो दिक्कत क्या है। दूसरी बात यह है कि इस तरह से धमकी देना कि बहुत कुछ हो जाएगा, जो कल उन्होंने बयान दिया, ये किसी मुख्यमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता। आखिर ममता बनर्जी कहना क्या चाहती है? क्या वो अराजकता की बात करती हैं? क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि एक ट्राइबल सांसद खगेन मुर्मू पर जिस तरह से कुछ लोगों ने हमला किया और एक विधायक पर हमला हुआ। इससे पहले भी आप देखें कि एक फहरिस्त रही है बीजेपी के नेताओं पर हमले की। दिलीप घोष, जिनकी आपने अभी बाइट सुनाई, इन पर भी किस तरह से उनको घेर कर हमला किया गया था, वो तस्वीरें भी हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भी हमले का प्रयास हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो फिर उनको रोकने में गंभीरता दिखाने की बजाय कि जो विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं, टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर जो प्रकरण सामने आए, तो उस पर तो कोई बयान नहीं आता। और एसआईआर अब होगा आगे, वो अभी भविष्य की बात है, उस पर इस तरह का बयान देकर क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? और उससे आगे जाकर क्या वो ये चाहती हैं कि बांग्लादेश और रोहिंग्या अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कुछ जगह कुछ जिलों में अगर मतदाता बन गए हैं तो उनके नाम बने रहें? ये आखिर किस तरह की राजनीति है? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सदन के नेता थे, अगर आप पिछले लोकसभा में देखें, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कांग्रेस के लोकसभा के नेता रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी एक बयान ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जो कहा था पश्चिम बंगाल के 2-3 जिलों को लेकर, मुर्शिदाबाद जहां से वो राजनीति करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, आसपास के जिलों को लेकर, तो फिर ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करना चाहती है? ये एक तरह से इस पर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से ममता बनर्जी के बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर एक तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ऐसे में किसी संस्था पर सवाल खड़े करना और इस तरह के आरोप लगाना किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में जायज नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि रोहिंग्या और घुसपैठिए एक बड़ी समस्या भारत के लिए खड़ी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।